अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्फ़फ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम वासा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम वासा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से क़तार अंदर क़तार अंबी लाल बादशाही हो जमहूरी निज़ाम जुदा हो दी सियासत से तोरे जाती है जंगेज़ी जुदा हो दी सियासत से तुरे जाती है जंगेज़ी मुहतरम व मुकर्रम उस्ताद मुकर्रम जामिया सदीकिया के मोहतमिम हजरत मौलाना शफीकुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम बिलाल मस्जिद से खतीब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब और स्टेज पर तशरीफ फरमा दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम तलबाए उज़्ज़ाम और पंडाल में तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और सामीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गिरामी कदर सामीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के मुनक्कद करने वाले, इसका इनेकाद करने वाले जमीयत उलमा इस्लाम की ज़ैली तंजीम जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला कुरंग की ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान और कारकुनान हैं और इस आज के इस प्रोग्राम के साथ मुआवन अहले इलाका भी हैं और हमारी इंतजामिया भी है, पुलिस इंतजामिया भी है। तो मैं सबसे पहले तो जमीयत तलबाए इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम और जमीयत तलबाए इस्लाम के कारकुनान, ओहदेदारान और ज़िम्मेदारान को इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और इसके साथ साथ मैं इंतजामिया, अहले इलाका और इस काम में तावन करने वाले सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं। गिरामी कदर, जैसा कि आपको पता है कि आज की अजीम शान जैसा कि आपको पता है कि आज की अजीम शान कॉन्फ्रेंस आज़म तलबा
और तूफान अल-अक़सा के मुक़द्दस उन्वानों से मुअन्वन है। अज़ीज़ान गिरामी और गिरामी क़द्र सामीन, ये दोनों उन्वान इतने वसी हैं कि इनमें से एक उन्वान पर बात करने के लिए घंटों का वक्त दरकार है ताकि आपके सामने इसको बयान किया जाए, लेकिन मेरे पास बहुत ही मुख्तसर वक्त है, लिहाजा में वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने मुख्तसर वक्त में दोनों उन्वानों पे मुख्तसर गुफ्तगू करके आपसे इजाजत चाहूंगा। सामीनी गिरामी, जैसे कि आपके इल्म के हैं कि 7 अक्टूबर को फलस्तीन के मुजाहिदीन, गज़ा के मुजाहिदीन, अक्सा के मुजाहिदीन, जो के नौजवान क़यादत है, जो के नौजवान खून है, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिहाद के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए, हालांकि वो तो आज से 75 साल पहले लड़ रहे हैं, लेकिन 7 अक्टूबर को अपनी तैयारी के साथ अमेरिका के नाजायज बच्चे इजराइल, आलमे कुफर के गमाश्ते इसराइल के खिलाफ एक तूफान अल-अक़सा ऑपरेशन लॉन्च किया था। और उस तूफान ऑपरेशन इस तरीके से लॉन्च किया कि वो आलमे कुफर के नाजायज बच्चे इसराइल पर कार खुदाबंदी बनकर नाज़िल हुए, उनके फौजियों को गिरफ्तार किया, उनके टैंकों पर कब्जा किया, उनके असले को उठाकर ले गए। इस तरीके से उन्होंने अपने ऑपरेशन को लॉन्च किया कि वो इसराइल, जिससे पूरी दुनिया डरती थी, पूरी दुनिया कहती थी कि इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, उसके सामने पूरी दुनिया जो है वो दम मारने की मजाल नहीं रखती थी कि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत आम है, इसके सामने कोई चल नहीं सकता। लेकिन उन अल्लाह वालों ने, आपकी तरह नौजवानों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिहाद वाले फरीज़े को अदा करते हुए उसकी बकदर मक़दूर तैयारी की। मुझसे पहले मेरे उस्ताद मुहतरम हजरत मौलाना शरीफ रहमान साहब आपको बता चुके हैं कि रब्बे कायनात ने फरमाया है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम। ये हुक्म था, इस हुक्म पर उन्होंने लब्बैक कहा और मक़दूर बार तैयारी की। उस मक़दूर बार तैयारी के बाद उन्होंने इस किस्म का ऑपरेशन लॉन्च किया कि पूरी दुनिया हैरान और शशदर है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि जिस दिन उन मुजाहिदीन ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है, कायद मिल्लत इस्लामिया, मेरे और आपके कायद जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनका साथ देने का ऐलान किया और कहा ये मुजाहिद हैं, ये दहशतगर्द नहीं है जैसे इसराइल और अमेरिका इनको बोलता है, आलम कुफर कहता है, ये मुजाहिद हैं, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह के मुजाहिद हैं। हम उनका तहावन करने का, उनका साथ देने का ऐलान करते हैं, हम उनके साथ चलेंगे। और फिर इस ऐलान पे इख्तिफा नहीं किया। अज़ीज़ान गिरामी, आपके इल्म में है कि मुफ्ती महमूद रहमुल्लाह के फरजंद अर्जमान हजरत मौलाना रहमान साहब ने पेशावर में एक जबरदस्त कॉन्फ्रेंस की और उसमें हमास की क़यादत को वहां से टेलीफोन मीडिया लिंक के जरिए खिताब करवाए और कुछ वहां पर बैठे हुए थे। दूसरा जलसा हजरत मौलाना रहमान साहब ने कोयटा के यूथ स्टेडियम के अंदर किया, जिसमें लाखों का इज्तिमा मौजूद था। वो भी इसी की बात के लिए था कि हम आपके साथ हैं, आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, ये जिहाद की आवाज है। तीसरा जलसा हजरत अक़दस कायद मिल्लत इस्लामिया ने, कायद जमीयत हजरत मौलाना रहमान साहब ने कराची के अंदर किया और उसमें भी ये ऐलान किया कि हम गज़ा के मुजाहिदीन के साथ हैं, हम इनके साथ रहेंगे, ये कुफर और इस्लाम की जंग है। इसके बाद एक जलसा फिर उन्होंने लालकाना के अंदर किया और उसमें भी ये ऐलान किया। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे और आपके शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इसको जिहाद कहा है और कहा है ये जिहाद बतदरीज पूरी उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज है और उन मुजाहिदीन का साथ देना आलम इस्लाम का काम है। ये तो अपनी जगह बात है, लेकिन
जब इंसान अपनी मकदूर भर तैयारी के साथ आलम कुफर से नबरदस्ता होता है तो फिर अल्लाह की नुसरत उतरती है। बदर के अंदर आपने देखा 313 थे, लेकिन जितनी इस्तिलात थी उतनी जंग की तैयारी की। फिर अल्लाह के रसूल के सामने निहत्ते मुजाहिदीन, निहत्ते सहाबा बदर के मैदान में उतरे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको कामयाबी से ऐसा नवाजा कि क़यामत तक आने वाले लोग उस कामयाबी की मिसालें देते हैं। तो वो गज़ा के मुजाहिदीन भी अभी कामयाब जा रहे हैं। इस वक्त तक वो अवाम को नहीं मार रहे, वो सिर्फ इसराइली कुत्तों को मार रहे हैं, वो आलम कुफर के गवाश्तों को मार रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अब तक हजारों फौजी उनके वासले जहन्नम कर दिए गए हैं। हजारों फौजियों को अपहज बना दिया गया है। हजारों फौजियों को उन्होंने क्या कर लिया है, वो बीमार हैं, पागल हैं, वो पागलखानों में मौजूद हैं। और इस वक्त तक अभी भी मुजाहिदीन का कोई एक साथी कैद नहीं हुआ है और अभी तक उन्होंने किसी बच्चे को नहीं मारा है। जब आलम कुफर वो शिकस्त खा रहा है, अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए वो जालिम जो हैं वो बच्चों पर, औरतों पर और बूढ़े निहत्ते मुसलमानों पर हमलावर होते हैं और वो दूर से बमबारी करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, ये हमारे शेख साहब की जबान से निकला हुआ लफ्ज़ है कि मुझे लगता है, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकात फरमा रहे थे, मुझे लगता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब हस्ती से इसराइल को मिटाने का इरादा फरमाया है और इंशाअल्लाह मिट के रहेगा इसराइल और बन के रहेगा फलस्तीन। मैं इस उन्वान को फिलहाल यहाँ छोड़ता हूँ और एक आपका दूसरा उन्वान है आपका अज़्म तलबा। मेरे सामने जमीयत तलबा इस्लाम के शाहीन बैठे हैं, ये भी उसी तरह नौजवान हैं जिस तरह के गज़ा के मुजाहिदीन नौजवान हैं। मैं आप हज़रात को ये बताना चाहूंगा कि आपका हज़म क्या है। एक हज़म तो वो जिहाद वाला भी है, एक हज़म इस मुल्क के अंदर आपका हज़म है कि हम बड़े होंगे, जमीयत उल इस्लाम की क़यादत को संभालेंगे, जमीयत उल इस्लाम की क़यादत को संभालेंगे और इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम का निफाज़ करेंगे। तो मेरे साथियों, इनके तक बकौल तो टाइम खत्म हो गया है, लेकिन मैं चंद बातें अर्ज करके फिर आपसे इजाजत लूंगा कि आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि ये मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर बना था। इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम होना था, कुरान और सुन्नत का निजाम लागू होना था, लेकिन आज तक वो हो नहीं सका है। ये बात भी आपको मालूम है कि इस मुल्क के अंदर इस्लामी निजाम का निफाज वो हमारे आइन में लिखा है और वो तरीका ये होगा कि आप लोग कौमी असम्बली के मेंबर बनेंगे, आप सूबाई असम्बलियों के अंदर नुमाइंदगी लेंगे, आप सेनेट के मेंबर बनेंगे, वहां पर जाकर कानून साजी करेंगे, फिर आपके पास हुकूमत होगी, तब जाकर ये मुल्क इस्लामी बनेगा। तो ये उलमाए इकराम असम्बलियों में कैसे पहुंचेंगे? यही तो तलबा हैं जो बाद में उलमा बनते हैं। मैं 2-3 मिसालें लेकर आपसे इजाजत चाहता हूँ कि कैसे हो रहा है। आपके इस इश्तिहार पे लिखा हुआ है, तूफान अल-अक़सा जो आपका इश्तिहार है, उसके मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना नसीर अहमद साहब हैं। वो सुबह पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, सुबह पंजाब के अंदर जमीयत इस्लाम की आन बान शान है, जमीयत इस्लाम के जर्नैल हैं। लेकिन आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि यही हाफिज नसीर अहमद साहब जो इस वक्त सुबह पंजाब का जनरल सेक्रेटरी है, ये आज से कुछ माजी के अंदर जाएं तो ये जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का मरकजी सदर था। क़यादत जमीयत तलबा इस्लाम ने जमीयत उलमा इस्लाम को प्रोवाइड की है। मैं मुख्तसर करके पीछे आ जाऊं, वरना तो मेरे पास हजारों मिसालें मौजूद हैं। आज का हमारा सुबह सिंध का जर्नैल जमीयत उलमा इस्लाम की आन बान शान जो जमीयत उलमा इस्लाम को परवान चढ़ा रहा है, इल्लामा राशिद खालिद महमूद सोमरा साहब, वो इस वक्त सिर्फ पंजाब सिर्फ सिंध के अंदर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है। लेकिन माजी के अंदर तो वो भी मेरे अजीज तलबा वो जमीयत तलबा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से परवान चढ़ा है। मैं इससे थोड़ा और आगे जाना चाहता हूं आपको बताने के लिए कि इसी इलामा राशिद महमूद सोमरा साहब के वालिद मुहतरम इलामा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरा साहब शहीद इस्लाम सेनेटर थे और जमीयत इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी भी थे। हजरत
शहीद इस्लाम रहमतुल्लाह जब चांदगा मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर की डिग्री हासिल कर रहे थे, जनरल ज़िया का दौर था, उस वक्त आप जमीयत तलबा इस्लाम की क़यादत फरमा रहे थे। माजी में उन्होंने जमीयत तलबा इस्लाम की क़यादत की और फिर उन्होंने जमीयत तलबा इस्लाम के अंदर जमीयत को परवान चढ़ाया था। मैं थोड़ा और भी आगे चला जाऊंगा अगर आपको समझाने के लिए कि आपका अज़म क्या होना चाहिए। आज इस वक्त कायदे मिल्लत इस्लामिया पूरे आलम के रूह रवा, जो पूरी दुनिया पे जिनका मुअस्सर काम है, मुअस्सर आवाज है, दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन और आलम दीन वो मौलाना फरमान है, वो मेरा और आपका कायद है। आज तो वो जमीयत उल इस्लाम के मरकजी अमीर हैं, लेकिन आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि कायदे मिल्लत इस्लामिया एक वक्त में जमीयत तलबा इस्लाम की क़यादत फरमा चुके हैं। हमारी जितनी भी इस वक्त की जमीयत उल इस्लाम की क़यादत है, ये इस स्टेज से नहीं है, ये जमीयत साहब जो स्टेज से आगे गए हैं वो रो कारनामे सरहान नाम दे रहे हैं। एक लंबी तवील फहरिस्त है, मैंने 3 हस्तियों के नाम लेके मुख्तसर कर रहा हूं और आपसे अर्ज करता हूं कि आप में से कोई मौलाना फरमान की जगह लेगा, आप में से कोई डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो बनेगा, आप में से कोई इलामा राशिद सोमरो बनेगा, आप में से कोई हाफिज हम्दुल्लाह बनेगा, आप में से कोई मौलाना तौरमान बनेगा, आप में से ही कोई आलिम इस्लाम का लीडर बनेगा। तो आपका हज़म ये होना चाहिए कि हमने जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर उलमाए इस्लाम की ज़ेर क़यादत तरबियत हासिल करनी है। फिर इसी क़यादत को आगे जाके हमने जमीयत उलमा इस्लाम में किरदार अदा करते हुए सूबाई असेंबलियों में, कौमी असेंबली में, सेनेट में पहुंच करके इस्लाम की तरवीज के लिए किरदार अदा करना है। मेरे भाइयों, अज़ान शुरू हो रही है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि आपका हज़म, आपके हज़म को और गज़ा के मुजाहिदीन के हज़म को मैं एक शायर के शेर से खिराज तहसीन पेश करके आपसे इजाजत चाहता हूं। इन दोनों कामों में उनको भी मुश्किलात का सामना है, बड़ी रुकावटें हैं, डटे हैं अल्लाह के मैदान, अल्लाह के शेर मैदान कारज़ार में। आपको भी मुस्तक़बिल में इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए मुख्तलिफ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपने डट के रहना है। और मैं शायर की जबान से आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कहते हैं शायर बड़ा जबरदस्त तरीके से आपको खिराज तहसीन फरमाता, कहता है इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिंदगी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिंदगी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप आने वाली रुकावटों से घबराएंगे नहीं और इसी तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे यहाँ तक कि इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम का नफाज करके छोड़ेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।